नमस्कार दोस्तों। आज की अपनी इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक बड़ी ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। भगवान सूर्य और एक बूढ़ी अम्मा की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। उनका एक नियम था कि वह हर रविवार अपने पूरे घर को गाय के गोबर से लीपती, चौका लगाती, उसके बाद भोजन बनाती, भगवान सूर्य को भोग लगाती, फिर ही खुद भी भोजन ग्रहण करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बूढ़ी अम्मा के घर सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रही। उनकी संपन्नता देखकर उनकी पड़ोसन उनसे जलने लगी। अगले रविवार को जब बूढ़ी अम्मा पड़ोसन के यहाँ गैया का गोबर लेने गई तो पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया ताकि बूढ़ी अम्मा गोबर ना ले सकें। यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत दुखी हुई और अपने घर वापस लौट आईं। आज उन्होंने अपना आंगन नहीं लीपा था, इस कारण उन्होंने भोजन भी नहीं बनाया और ना ही भगवान सूर्य का भोग लगाया। फिर वो शाम को ऐसे ही भूखी प्यासी सो गईं। उस दिन बूढ़ी अम्मा का निर्जला व्रत हो गया था। जब वह सो गई तब भगवान सूर्य बुढ़िया के सपने में आए और भोग ना लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी अम्मा ने बड़ी ही करुण व्यथा सुनाई अपनी, और पड़ोसन द्वारा अपने लिए किए हुए दुर्व्यवहार की सारी व्यथा भगवान सूर्य के सामने रख दी। भगवान सूर्य बोले, हे माता, मैं आपका दुख दूर करूँगा। ऐसा कहकर उन्होंने बुढ़िया के दुख को दूर किया। भगवान सूर्य बोले कि जो भी मेरा व्रत करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। निर्धन को धन और बांझ स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी गाय देता हूँ जो तुम्हारे सभी इच्छाओं को पूर्ण करेगी। स्वप्नों में ऐसा वर देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सूर्योदय से पहले बूढ़ी अम्मा की आँख खुल गई और उन्होंने घर के बाहर आकर देखा तो आंगन में एक सुंदर गाय बंधी हुई थी। बूढ़ी अम्मा के आंगन में इतनी सुंदर गैया देखकर पड़ोसन को और भी अधिक जलन होने लगी। जब गाय ने सोने का गोबर किया तब तो पड़ोसन की आंखें फटी की फटी ही रह गईं। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसी भी गैया होती है जो सोने का गोबर करे। पड़ोसन ने दाएं बाएं देखा, वहाँ बुढ़िया नहीं थी। उसने तुरंत वह सोने का गोबर उठाया और अपने घर ले गई और वहाँ से अपनी गाय का गोबर लाके बुढ़िया की गाय के पास रख दिया। बुढ़िया को गाय के सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बूढ़ी अम्मा पहले की तरह ही गाय के गोबर से घर को लीप कर व्रत करना, पूजा करना, ये भोग लगाना, ये सब अपना करती रही। पड़ोसन की चालाकी देखकर एक दिन सूर्य भगवान प्रकट हुए। उन्होंने खूब जोर की आंधी चला दी। आंधी के कारण बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। सुबह जब वह उठी तो आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि गाय ने तो सोने का गोबर दिया हुआ था। अब बूढ़ी अम्मा अपनी गाय को घर के अंदर ही बांध कर रखती थी। सोने के गोबर के कारण बुढ़िया कुछ ही दिनों में खूब धनवान हो गई। यह देखकर उसकी पड़ोसन और भी अधिक जलने भुनने लगी। सोने का गोबर न मिलने के कारण उसने एक जुगाड़ सोचा। पड़ोसन राजा के पास गई और बुढ़िया की गाय के बारे में सारी बातें राजा को बता दी। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और कहा कि गाय खोलकर यहाँ लेकर आओ। राजा के सैनिक जब बुढ़िया के यहाँ गए तो बुढ़िया भगवान सूर्य का भोग लगाकर स्वयं भोजन करने बैठी हुई थी। राजा के सैनिक उसकी गाय खोलकर ले जाने लगे। बुढ़िया ने उन्हें बहुत रोका, परंतु वह नहीं माने और उसकी गाय ले गए। यह देखकर बुढ़िया बहुत ही अधिक दुखी थी। उस दिन बूढ़ी अम्मा ने कुछ भी नहीं खाया और भगवान सूर्य से गाय को वापस लाने की प्रार्थना करने लगे। उधर राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ और सैनिकों से बोला, इस सोने का गोबर करने वाली गाय को गौशाला में नहीं, मेरे कक्ष में बांधा जाए। सुबह जब राजा उठा तो वह
घर में गोबर और बदबू से बहुत परेशान हो गया। पूरे कक्ष में गोबर ही गोबर हो गया था। उसने तुरंत सैनिक को आदेश दिया कि यहाँ से इस गोबर को हटाया जाए और कक्ष की सफाई की जाए। सैनिक बेचारे गोबर ढो रहे थे, परंतु गोबर तो खत्म ही नहीं हो रहा था। सैनिक जितना गोबर उठाते वह उतना अधिक फैल जाता। यह सब देखकर राजा को बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने उस पड़ोसन को महल में बुलवाया और दंडित किया। फिर राजा ने उस बुढ़िया को महल में बुलवाया और उससे क्षमा मांगी। क्षमा मांगकर राजा ने बुढ़िया को वह गाय लौटा दी। उसके बाद राजा के महल से सारी गंदगी साफ हो गई। तब बुढ़िया ने राजा को रविवार के दिन घर को लीपने और भगवान सूर्य का व्रत करने की सारी बात राजा को बताई और भगवान भास्कर के द्वारा अपने को दी हुई गाय के बारे में भी राजा को बताया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत रखा करेंगे। ऐसा करने से राजा का पूरा राज्य बहुत ही सुखी समृद्धि के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। हे भगवान सूर्य, जिस प्रकार आपने बुढ़िया के सभी कष्टों को दूर किया, उसी प्रकार इस कथा को सुनने, कहने और हुंकारा करने वाले को भी कोई कष्ट ना हो, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय हो भास्कर महाराज। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।